से ये खबर है जो कि अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है कि अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के फैसले पर नज़रसानी अपील मंजूर की है और अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। और इस हवाले से सुहेल, आज जो समाअत हुई उसमें जो रिमार्क्स सामने आए बड़े अहम है, दलाल बड़े अहम सामने आए हैं। जरा तफसीली तौर पर बताइएगा आज की समाअत का अहवाल भी। समाअत का जब आगाज हुआ तो बैरिस्टर अली जफर जो बानी पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे वो पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को यह आगाह किया गया कि बानी पीटीआई अपने उस मौके पर कायम है कि बेंच पर एतराज उठाया है और वो खुद या तो पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं। ये उनकी इस्तदा मुस्तरद की गई। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप आगे दलाइल दें, तो फिर बैरिस्टर अली जफर ने आगाह किया कि वो पार्टी की जानिब से मजीद दलाइल नहीं दे सकते क्योंकि वो इस बेंच को कानूनी नहीं समझते, इसकी तश्कील दुरुस्त तौर पर नहीं हुई। इसके बाद जब बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें दलाइल खत्म किए तो फिर उन्हें अदालती मावन मुकर्रर किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने जो अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया वो ये था कि यह बुनियादी तौर पर आर्टिकल 63A में सदारती रेफरेंस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे रखी थी। और राय और फैसला दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। राय जो होती है ये सदर मुमलकत पर होता है कि वो इस पर मजीद अमल दरामद के अहकामात दें या न दें, और अगर पार्लियामेंट को नापसंद हो ये तशरीह तो वो इसके बाद कानून साजी करके भी इसको गैर मौसर कर सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। साथ उनकी जानिब से जब वो पहले बानी पीटीआई की जानिब से बात कर रहे थे तो ये भी एतराज उठाया गया कि इस वक्त हुकूमत एक आईनी तरमीम ला रही है और बज़ाहिर तासुर ये मौजूद है कि इस फैसले से हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया और ये कहा गया कि आप जब हम पर हार्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं तो अगर हम आपको बताएं कि माजी में हार्स ट्रेडिंग कब होती रही तो आपको शायद शर्मिंदगी होगी। इसके बाद जो सादिक संजरानी का बतौर चेयरमैन सेनेट एक बार इलेक्शन था उसका भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि उससे मुतल्लिक आप बासिल बजिंजो साहब की जो स्टेटमेंट है उसको भी आप देख सकते हैं कि तब कैसे वोट हो रहे थे, कैसे हाउस ट्रेडिंग हो रही थी। तो आप हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाएं, बेहतर होगा कि पार्लियामेंट जो है वो अपने मामलात वहां पर हल करे और इज्जत करें हमारी भी, हम आपकी इज्जत करते हैं। इस तरह के रिमार्क्स भी सामने आए। फिर जमहूरियत से मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जो है वो जमहूरियत है इसको पनपने देना चाहिए, चलनी चाहिए। साथ उन्होंने बरतानिया का हवाला दिया कि वहां पर मैग्ना कार्टा जैसा आइन होते हुए भी आज तक लोग जमहूरियत से मुकम्मल तौर पर खुश नहीं है, लेकिन फिर भी जमहूरियत का तसलसल है, यहाँ भी होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नायक ने अदालती हिदायत पर आज मुल्क भर की नज़ीरें जो है वो अदालत के सामने तहरीरी तौर पर रखी कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है जहां पर इनहराफ करने पर किसी रुकन का वोट शुमार न किया जाता हो या गिना ना जाता हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि सिर्फ पपुआ न्यू गिनी में एक कानून बनाया गया था कि इनहराफ करने पर वोट गिना नहीं जाएगा, वो भी वहां की अदालत ने उस कानून को कलअदम करार दिया था। उसके बाद अदालत ने भी ये रिमार्क किए कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं, तो पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर जमहूरियत बन जाएगा, लेकिन अगर जमहूरियत को चलने दिया जाए तो। ये वो कार्रवाई थी जो मुकम्मल हुई। इसके बाद स्पीकर के जो वकील थे उन्होंने भी मुख्तसर दलाइल दिए, उन्होंने भी हिमायत की इस नजरसानी की। इसके बाद अब ये नजरसानी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, तो नज़रसानी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। वकला ने भी दलाइल दिए, दलाइल जब मुकम्मल हुए तो कमरा अदालत में ही ये फैसला सुनाया गया है। और जैसा कि सुहेल ने तफसीली तौर पर जो समाअत का अहवाल है वो समा के नाज़रीन के सामने रखा। आज समाअत हुई जिसमें बड़ी ही अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से भी सामने आए और ऐसे में अली जफ़र को जो है वो मौविन मुकर्रर किया गया, जिस पर वो अदालती मौविन के तौर पर उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो मौजूद अदलिया के सामने रखे। तो आर्टिकल 63A के फैसले पर नज़रसानी अपील अब मंजूर कर ली गई है। बड़ा ही अहम फैसला, बड़ा ही अहम ये समाअत जो कि हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला वापस ले लिया है और इस अपील को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। दलाइल मुकम्मल होने पर कमरा अदालत में ही फैसला सुनाया गया। आर्टिकल 63A के फैसले पर नज़रसानी अपील मंजूर कर ली गई है। बात करते हैं सीनियर तज्ज़िकार नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, कैसे देखते हैं आप? आर्टिकल 63A का मामला है, फैसले पर नज़रसानी अपील मंजूर कर ली गई है, क्या कमेंट करेंगे सर? इस फैसले के दो ऐसे हिस्से हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। पहली तो बुनियादी बात यह है कि बंदयाल साहब का जो फैसला था वो गलत था। वो आइन की ऐसी तशरीह थी जो आइन री राइट करने के मुतरादिफ थी, तो मैं ना उसे पहले कभी सपोर्ट किया था ना सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी ये है कि काजी फायदी साहब जिस वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी जजेस ने ये बेंच बनाना था, तश्कील देना था, वो ज़ाते खुद वो प्रोसेस एक कंट्रोवर्सी का शिकार है। हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जस्टिस मंसूर शाह ने उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और इसके ऊपर रिव्यू भी जो फाइल किया गया है वो जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे 3 रोज बाद में जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे ताखीर में रिव्यू फाइल हुआ है। तो बहुत ज्यादा
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये फैसला किया गया है। और इस फैसले का जो बज़ाहिर नतीजा हमारे सामने है, जो हमें मालूम है कि इसके असरात क्या होने हैं, कि मौजूदा हुकूमत एक आईनी पैकेज लाने की कोशिश कर रही है और उस आईनी पैकेज की जो मर्जी और मंशा ये है कि एक वफाकी आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिसके पहले सरबराह के तौर पर भी जो हुकूमती हल्के हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे फैसला अगर कहूँ कि गलत है या सही है, तो फैसला तो ये होना यही था जो हुआ है कि वो 63A की जो तशरीह थी बंदयाल साहब की गलत थी। लेकिन शायद ये अभी ये फैसला करने की बजाय 2-4 माह बाद फैसला किया जाता, जब ये कंट्रोवर्सी आईनी पैकेज वाली गुजर चुकी होती, तो बहुत मुनासिब होता। अभी ये तनाज़ात का शिकार हो जाएगा फैसला। यानी कि आप समझते हैं कि टाइमिंग्स का बड़ा इम्पैक्ट है नदीम साहब, तो आपका तज्ज़िया क्या कहता है? अब आगे इसे किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर हुकूमत के आईनी पैकेज का भी आपने तस्करा किया, फिर जो आज समात में रिमार्क्स सामने आए हैं नदीम साहब, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इसका सबसे पहला इम्पैक्ट अभी आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा, क्योंकि हुकूमत बहुत दिनों से कोशिश थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके 8 वोट है कौमी असम्बली में, कि उनको आराम कर लिया जाए ताकि वो भी इस आईनी पैकेज को वोट करें। अगर वो वोट कर देते हैं तो फिर हुकूमत के वोट हो जाते हैं 219, चाहिए इनको 224। तो पीटीआई के 5 बंदों को इन्हें लोटा बनाना पड़ेगा। अगर जेयूआई वाले इनके साथ नहीं आते हैं तो फिर 8 और 5 ये 13 की तादाद बनती है। ये 13 बंदे इन्हें तोड़ने पड़ेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी। तो अब इस फैसले के बाद वो रास्ता खुल जाता है, उनके वोट काउंट हो जाएंगे और फिर वो बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यही आइन हमारा कहता है। बंदयाल साहब ने उसकी तशरीह गलत की थी और उसके फैसले के नतीजे में उस वक्त जो एंड उनको ऑब्जेक्टिव था उस बेंच का, जब फैसला किया गया, वो पंजाब हुकूमत गिरानी थी और वो एक बहुत ही मुतनाज़ा किस्म का बंदयाल साहब का फैसला था। लेकिन मौजूदा जो वक्त है जिसके अंदर ये फैसला किया गया, वो टाइम बहुत ही मुतनाज़ा है और इसके असरात होंगे सियासी तौर पर। ये कंट्रोवर्सी का शिकार होगा। इसका आसानी से इसकी कबूलियत होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ आगे और कंट्रोवर्सीज आनी है। अभी जैसे ही पैकेज आएगा बंदे फ्लोर क्रॉस करेंगे और एक वो तनाज़ा शुरू हो जाएगा कि ऐसी आईनी तरमीम को कौन मानेगा, जिसका पहले दिन से आगाज ही लोटाक्रेसी के साथ शुरू किया गया है। तो ये तनाज़ात को एड्रेस करने के लिए कोई तरीकाकार मुझे नजर नहीं आता। ये मुतनाज़ा ही फैसला रहेगा जब तक इसको दोबारा कोई रिकंसिडर नहीं करता और इन तनाज़ात के ऊपर फैसला नहीं कर लेता। जी ठीक, नदीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर। तलत साहब, आप कैसे देखते हैं? नदीम मलिक साहब ने बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं जिनकी जानिब इशारा दिया है, सर्कमस्टांसेस आगे क्या हो सकते हैं, टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या कमेंट करेंगे सर आप? देखिए, जो कोर्ट हैं उनका मामला आइन और कानून की तशरीह से है और आइन और कानून की जो शिकें हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन से है। अगर कोर्ट इस मामले में पड़ जाए कि उनकी किस तशरीह का क्या असर पड़ेगा, तो उसी किस्म के फैसले होंगे जिस किस्म का फैसला 63A की तशरीह से पहले आपको नजर आया। 63A की जो तशरीह की गई थी वो आइन से मावरा थी। इसके ऊपर बहुत सारे कानून बनाने वाले और कानून को समझने वाले इत्तफाक करते हैं। उस तशरीह के तहत पंजाब के अंदर जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस करना था, फ्लोर क्रॉस वो मर्जी से कर रहे हैं या सर्कमस्टेंसेस की ज्यादती से कर रहे हैं, ये जज, मैं और आप तज्जियाती तौर पर तो कर सकते हैं, जज साहबान नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त की कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो शख्स अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ फैसला देगा, वोट देगा, वो ना सिर्फ सीट खोएगा बल्कि उसका वोट काउंट भी नहीं होगा। सीट खोना आईनी तौर पर एक कदगन है, लेकिन वोट का काउंट ना होना वो आइन से मावरा एक तशरीह थी जो उस वक्त की पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जिसने मुआवनत का किरदार अदा किया। अब मामला ये था कि क्या आप उस आईनी तशरीह को जो एक खास हालात के पेश नज़र खास जमात को फायदा देने के लिए की गई थी, आप उसको रिटेन करें या रिव्यू करके ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाएं। अब ज़ाहिर है जब आप ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो उसके नताइज तो निकलेंगे, लेकिन अगर जज साहिबान उन नताइज के पेश नज़र अपने फैसले तहरीर करने लग गया तो फिर तो आइन का कबाड़ा बन जाएगा। तो मेरा ख्याल ये कि ये स्ट्रेट एंड नैरो यानी बिल्कुल महदूद किस्म की उन्होंने तशरीह की है। जो आर्टिकल 63A जिस तरीके से उसकी स्पिरिट थी, जिस तरीके से उसका लेटर था, उसके मुताबिक उन्होंने रिस्टोर किया है। अगर कोई फ्लोर क्रॉस करता है तो उसके लिए इतनी ही कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए जितनी तहरीर की गई थी, और वो ये कि वो अपनी सीट खो दे। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप ओरिजिनल इंटेंट पढ़े और डिबेट पढ़े इस शिक के हवाले से, तो ये सजा नहीं है कि आप सीट खो दें। इसके अंदर सजा और जजा का तस्वर नहीं है। ये एक इखलाकी ग्राउंड है कि जिस पार्टी के टिकट के ऊपर आप
लेकर आए, अपना वोट और सीट जीती, वो पार्टी अगर आपको कह रही है और आप उससे इत्तेफाक नहीं करते तो इत्तेफाक ना करते हुए इखलाकी तौर पर आपको सीट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि वोट ही काउंट नहीं होगा, ये उस वक्त के बेंच की इख्तरा थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस इख्तरा को फारिग कर दिया है। अब जाहिर है इसके नताइज निकलेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अगर आप नताइज के पेश नजर आइन की तशरीहात में चले जाएं और फैसले करने लगे तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, तले साहब आप साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, तले साहब ने जिस तरह कहा है कि अब जो फैसला वापस ले लिया गया है उसके बाद तो डेफिनेटली नताइज तो सामने आएंगे, क्या समझते हैं क्या नताइज हो सकते हैं? का फैसला गलत था, इसमें दो राय है ही नहीं है। वो एक जज साहब ने, शायद मंदोखेल साहब ने उसको लिखा था कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यकीनन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को री राइट ही किया था। इसके अलावा उसकी फैसले की कोई और वजाहत नहीं हो सकती। लेकिन अभी अगर इस फैसले के नतीजे में कल वो आईनी पैकेज पास हो जाता है और चीफ जस्टिस आईनी अदालत के काजी फायद ईसा का नाम जिस तरह हुकूमती हल्के, तो हुकूमत में जिससे मर्जी पूछे आप सबको, आपको एक ही नाम बताते हैं कि काजी फायद ईसा को PMLN की दिली ख्वाहिश है कि वो उनको आईनी अदालत का सरबराह लगा दें। तो ये एक बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। मुझे नहीं पता कि आगे चल के कैसे होगा। ये आगे मामला जितना चलेगा इसमें तनाजात ही आएंगे, खुश उसलूबी मुझे इसमें कम नजर आती है, क्योंकि इसके साथ दो चीजें और तनाजात के शिकार हो चुकी हैं। एक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके ऊपर जो ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें बैठे नहीं, उनके बगैर ये बेंच तश्कील पाया, तो वो एक तनाजा है। दूसरा तनाजा यह है कि इसकी रिव्यू फाइल करने की जो मुकर्रर तारीख थी वो गुजर चुकी थी, मुकर्रर तारीख के बाद ये रिव्यू फाइल किया गया। तो ये इश्यूज ऐसे हैं जो सूनर और लेटर ये सामने एक बड़े क्राइसिस की शक्ल में हमारे सामने आएंगे। दोबारा कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा या किसी और जगह जाएगा, लेकिन ये मामला अदालतों से भी बाहर निकलने वाले नहीं है। जी ठीक है। अच्छा तला साहब, आज जो हमने कार्रवाई देखी तो उसमें अदालती मुआविन के तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि मैं बानी PTI के वकील की हैसियत से दलाइल नहीं दे रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बॉयकॉट करेगी। तो क्या समझते हैं आप कि अब उनके पास लीगल तौर पर क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या उनकी अहमियत रह जाएगी इस फैसले के बाद? देखें, अगर आप इस तमाम बेंच में से काजी फायद ईसा को मिनहा कर दें, सपोज करें इस बेंच में से काजी फायद ईसा निकल गए और इस बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर बैठे हुए हैं, तो 4-1 से तो ये डिफीट हो गया ना जी, क्योंकि ये तो मुतफिका फैसला है ना। तो आपने काजी फायद ईसा के ऊपर एतराज लगाते हुए उनको बेंच से निकाल दिया, वो बेंच से हट जाते हैं, जस्टिस मंसूर साहब बैठ जाते हैं या मुनीब अख्तर साहब बैठ जाते हैं इस बेंच के अंदर। तो बाकी जो 4 जज साहिबान हैं उनकी राय को आपने मोतबर गर्दानना है या नहीं गर्दानना। तो मेरे ख्याल में देयर इज टू मच डिबेट अबाउट काजी फायद ईसा। जाहिर है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि इस तमाम मामले को, जो आइन के ऊपर ग्राफ्टिंग की गई थी, जो आइन के अंदर एक नई शिक लागू की गई थी उस वक्त के जज साहिबान की तरफ से, जिनका पॉलिटिकल एजेंडा था, अगर हम सब ये मानते हैं कि उनका एक सियासी एजेंडा था और या उनके फैसले से सियासी नताइज निकले, PDM की हुकूमत नहीं बनी और उसके बाद सिर्फ तशरीह ये नहीं थी कि आपका वोट काउंट नहीं होगा, ये फैसला करना कि आपने किसने वोट गिनना है, वो इख्तियार उन्होंने पार्टी की आदत से हटा के पार्लिमान की पार्टी के हवाले कर दिया था। यानी जो पार्टी का कायद है चौधरी शुजात फॉर इंस्टेंस, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी पार्टी को हिदायत करें पार्लिमान के अंदर कि उन्होंने किसका वोट डालना है। जो पार्लिमान के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है उसने तशरीह करनी है कि वोट किस तरफ जाना है। तो वो एक दाव मारा गया था आइन के ऊपर, उस दाव को दुरुस्त कर दिया गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इसमें से काजी फायद ईसा को निकाल के भी फैसले को देखें तो 4-1 से ये फैसला जो है वो आइन को उसकी ओरिजिनल स्पिरिट के ऊपर बहाल करता है। अब उस आइनी शिक के तहत अगर PTI के लोग जो हैं वो आजाद उम्मीदवार ना भी हों, PTI के मेंबरान हो या सुन्नी तहरीक के मेंबरान हो, और वो सुन्नी तहरीक की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करें और वो वोट डाल दें, आईनी तरमीम पास हो जाए, लेकिन वो अपनी सीट खो देंगे। अब मसला ये है कि आइन कहता ही यही है, या तो आप आइन में तरमीम कर दें और उसके बाद अपनी मर्जी के नतायज उसे हासिल कर लें। वो करने की कोशिश की गई थी, वो ज़ाहिर है पार्लियामान का हक है, तो इसके नतायज तो निकलेंगे। लेकिन दोबारा मैं गुजारिश करूं कि आप या तो आइन की तशरीह को आइन की स्पिरिट के मुताबिक कर लें, या फिर आप आइन की तशरीह को मौखर कर दें, मौकूफ कर दें, इस खौफ से कि इसके नतायज क्या निकलेंगे। मुतनाज़ा होगा लेकिन आइनी होगा। जो ऑर्डिनेंस का नदीम साहब जिक्र कर रहे थे उसके ऊपर हमने बड़ी बहस की है, वो यकीनन दुरुस्त है, उसकी टाइमिंग बहुत सस्पिशियस है। एक कमेटी को
रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की स्पिरिट के खिलाफ आपको जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गुजारिश सुने कि अगर दो जज साहबान ये समझते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी से पूरा निज़ाम अदल मुअत्तल हो सकता है, तो ये भी तो निज़ाम के खिलाफ ही बात जाती है ना। आप दो जज साहबान को या तीन जज साहबान को किसी तौर ये वीटो नहीं दे सकते कि तमाम निज़ाम को वो मुअत्तल कर दें या मौखर कर दें या उसको मौकूफ कर दें। तो कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन निकालना था। अब जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है वो कोई इतना अहसन कदम नहीं है, लेकिन है आईनी, है कानूनी। तो या तो आप आइन और कानून की बहस कर लें या फिर आप नताइज के हवाले से बहस कर लें। अगर आप दो मुख्तलिफ जाविये चुनेंगे तो दो मुख्तलिफ नताइज आपके सामने आएंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों में जान है। फिलहाल तो मैं समझूंगा कि अगर काजी फाइज ईसा को निकाल भी दे बीच में से तो फिर भी 4-1 से ये फैसला है। और 4 जज साहबान का ख्याल है कि उस वक्त वारदात की गई थी आइन के साथ, जो उन्होंने आज दुरुस्त कर दी। ठीक है तलत साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। माहिर कानून खालिद